इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई सिक्योरिटी बैंक में जा रहे हैं। आप अपने अकाउंट से $500 विथड्रॉ करना चाहते हैं। क्या आप सिंपली काउंटर के पीछे चले जाएंगे, रीइंफोर्स्ड वॉल्ट के स्टील डोर को खोलेंगे, $100 बिल्स का एक स्टैक उठाएंगे और आराम से बाहर निकल आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। अगर बैंक्स कस्टमर्स को वॉल्ट में फ्रीली घूमने की परमिशन दे दें तो केओस मच जाएगा। ऑनेस्ट कस्टमर्स एक्सीडेंटली कैश के स्टैक्स को गिरा सकते हैं, जबकि डिसऑनेस्ट कस्टमर्स पूरी इन्वेंट्री ही साफ कर देंगे। इसके बजाय बैंक एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ प्रिविलेज पर ऑपरेट करता है। आप यानी कस्टमर पब्लिक लॉबी में रहते हैं। बैंक टेलर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठता है। अपने पैसे पाने के लिए आप एक फॉर्मल विथड्रॉल स्लिप यानी एक रिक्वेस्ट फिल करते हैं और उसे एक स्लॉट के जरिए टेलर को दे देते हैं। टेलर आपकी आइडेंटिटी चेक करता है, आपका बैलेंस वेरीफाई करता है, आपकी तरफ से सिक्योर वॉल्ट में जाता है, कैश लाता है और आपको दे देता है। यह सिंपल एवरीडे सिक्योरिटी मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉडर्न कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम ड्यूल मोड ऑपरेशन और सिस्टम कॉल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो ऐसे फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं जो किसी बगी या मैलिशियस प्रोग्राम को आपका एंटायर कंप्यूटर क्रैश करने, आपकी हार्ड ड्राइव को वाइप आउट करने या आपके प्राइवेट डेटा पर स्पाई करने से रोकते हैं। सेक्शन ब्रेक, द केओस ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड सिस्टम। हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे अर्ली कंप्यूटर सिस्टम्स सीधे बेयर मेटल हार्डवेयर पर प्रोग्राम्स रन करते थे। उस समय मेमोरी में लोड किए गए किसी भी प्रोग्राम के पास बिल्डिंग के हर सिलिकॉन गेट, मेमोरी एड्रेस और स्टोरेज ड्राइव का कंप्लीट और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता था। अगर किसी प्रोग्रामर ने एक बैड लूप लिखा जिसने एक्सीडेंटली हॉल्ट सीपीयू जैसा कमांड एग्जीक्यूट कर दिया या ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर को स्टोर करने वाले मेमोरी रीजन में डायरेक्टली डेटा राइट करने का अटेम्प्ट किया, तो एंटायर फिजिकल मशीन इंस्टेंटली क्रैश हो जाती थी। यह डायग्राम बेयर मेटल या अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनमें ड्यूअल मोड प्रोटेक्शन नहीं होता है पर सॉफ्टवेयर रन करने के सिक्योरिटी रिस्क्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक अनरेगुलेटेड यूजर एप्लीकेशन क्रिटिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती है, जिसमें फिजिकल मेमोरी, स्टोरेज ड्राइव्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ्लैग्स शामिल हैं, जिससे सिस्टम क्रैश और डेटा लॉस हो सकता है। जब तक कंप्यूटर एक बार में सिर्फ वन बैच प्रोग्राम रन करते थे, तब तक यह एक मैसिव इनकन्वीनियंस थी। लेकिन एक बार जब हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, जहां हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स और प्रोसेस साइमल्टेनियसली बिल्कुल सेम फिजिकल मेमोरी और सीपीयू शेयर करते हैं, तो अनरिस्ट्रिक्टेड हार्डवेयर एक्सेस पूरी तरह से एक नॉन स्टार्टर बन गया। इमेजिन कीजिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जबकि आपका वेब ब्राउज़र एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहा है और बैकग्राउंड में एक सिस्टम अपडेट चल रहा है। क्या चीज़ गेम को एक्सीडेंटली ब्राउज़र के मेमोरी स्पेस को ओवरराइट करने से रोकती है? क्या चीज़ किसी वेबसाइट पर मौजूद एक रोग स्क्रिप्ट को सीधे रैम से आपके सेव्ड पासवर्ड्स रीड करने से रोकती है? इसका जवाब है हार्डवेयर एनफोर्स्ड आइसोलेशन। सेक्शन ब्रेक, ड्यूल मोड ऑपरेशन कोलन हार्डवेयर एनफोर्स्ड प्रोटेक्शन रिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर एप्लीकेशंस से सेफ रखने के लिए और यूजर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से सेफ रखने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर हार्डवेयर एक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है जिसे ड्यूल मोड ऑपरेशन कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू सिक्योरिटी एनफोर्स करने के लिए केवल सॉफ्टवेयर रूल्स पर डिपेंड नहीं करता है। सॉफ्टवेयर को हैक या बाईपास किया जा सकता है। इसके बजाय फिजिकल सीपीयू चिप के इंटरनल स्टेटस रजिस्टर में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर फ्लैग होता है जिसे मोड बिट के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक प्रोसेसर का मोड बिट उसके प्रिविलेज लेवल को डिटरमिन करता है। 0 की सेटिंग कर्नेल मोड को इनेबल करती है, जो सुपरवाइजर प्रिविलेजेस और फिजिकल हार्डवेयर और मेमोरी का कंप्लीट एक्सेस देती है। 1 की सेटिंग प्रोसेसर को यूजर मोड में स्विच कर देती है, जो एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है और प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉक करने के लिए हार्डवेयर कंट्रोल्स का यूज करता है। इस सिंगल बिट के स्टेट के आधार पर प्रोसेसर 2 फंडामेंटल मोड्स में से किसी एक में ऑपरेट करता है। कर्नल मोड, मोड बिट इक्वल्स 0। इसे सुपरवाइजर मोड, सिस्टम मोड या प्रिविलेज्ड मोड के रूप में भी जाना जाता है। जब सीपीयू कर्नल मोड में होता है तो ये एब्सोल्यूट एग्जीक्यूशन पावर के साथ कोड एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आईएसए में मौजूद हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। फिजिकल रैम में किसी भी मेमोरी लोकेशन को सीधे रीड या राइट कर सकता है, सभी कनेक्टेड हार्डवेयर पेरिफेरल्स को एक्सेस कर सकता है और सीपीयू हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स को मॉडिफाई कर सकता है।
यहाँ कौन रन करता है? केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, ओएस कर्नल। यूजर मोड ब्रैकेट में मोड बिट इक्वल्स 1। जब सीपीयू यूजर मोड में रन कर रहा होता है तो ये रेस्ट्रिक्टेड सैंडबॉक्स एक्सेस के साथ ऑपरेट करता है। सीपीयू को हार्डवेयर लॉजिक द्वारा डेंजरस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने या सीधे हार्डवेयर रिसोर्सेज को टच करने से फिजिकली ब्लॉक किया जाता है। अगर यूजर मोड में रन कर रहा कोई प्रोग्राम किसी ऐसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है जो एक्सक्लूसिवली ओएस के लिए रिजर्व्ड है, तो हार्डवेयर तुरंत एक एक्सेप्शन ब्रैकेट में एक हार्डवेयर फॉल्ट ट्रिगर करता है, सीपीयू को इंटरप्ट करता है और ऑफेंडिंग एप्लीकेशन को टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल कर्नल को सौंप देता है। यहां कौन रन करता है? यूजर एप्लीकेशंस, आपका वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, पायथन स्क्रिप्ट्स, डेटाबेस इंजन्स और यहां तक कि यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स जैसे डेस्कटॉप विंडो मैनेजर। मॉडर्न x86 और ARM आर्किटेक्चर्स में प्रोटेक्शन रिंग्स। हालांकि कॉन्सेप्टुअल कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल्स दो बेसिक मोड्स ब्रैकेट में कर्नल मोड वर्सेज यूजर मोड को डिस्क्राइब करते हैं। मॉडर्न सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर्स अक्सर इस कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्शन के मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं। यह डायग्राम x86 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हायरार्किकल प्रोटेक्शन रिंग्स को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि प्रिविलेज लेवल्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। इनरमोस्ट रिंग यानी रिंग 0 कर्नेल मोड को रिप्रेजेंटेड करती है, जिसके पास हाईएस्ट प्रिविलेज होती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को रन करती है। मिडिल रिंग्स यानी रिंग्स 1 और 2 डिवाइस ड्राइवर्स के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स में ये रेयरली यूज होती हैं। आउटर मोस्ट रिंग यानी रिंग 3 यूजर मोड को रिप्रेजेंट करती है, जहां स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस और वेब ब्राउजर्स सिस्टम सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए लोएस्ट लेवल की प्रिविलेज के साथ रन करते हैं। x86 आर्किटेक्चर ब्रैकेट में इंटेल या AMD 4 हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल्स ब्रैकेट में रिंग 0 से रिंग 3 का यूज करता है। रिंग 0 सबसे प्रिविलेज्ड लेवल है ब्रैकेट में कर्नल मोड, जबकि रिंग 3 सबसे कम प्रिविलेज्ड है ब्रैकेट में यूजर मोड। लिनक्स और विंडोज जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मुख्य रूप से कर्नल के लिए रिंग 0 और सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए रिंग 3 का यूज करते हैं, जिससे रिंग्स 1 और 2 काफी हद तक अनयूज्ड रहते हैं। ARM आर्किटेक्चर ब्रैकेट में ARM v8 या v9 एक्सेप्शन लेवल्स ब्रैकेट में YEL 0 से YEL 3 का यूज करता है। YEL 0 यूजर मोड के करस्पोंड करता है। YEL 1 कर्नल मोड ब्रैकेट में OS कर्नल के करस्पोंड करता है। YEL 2 का यूज हाइपरवाइजर्स ब्रैकेट में वर्चुअल मशीन्स के लिए किया जाता है और YEL 3 सिक्योर मॉनिटर या फर्मवेयर कंपोनेंट्स को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रिविलेज्ड वर्सेज नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। यह समझना कि कौन से इंस्ट्रक्शंस सीधे यूजर प्रोग्राम्स द्वारा रन किए जा सकते हैं और कौन से स्ट्रिक्टली OS कर्नल तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ये गेट क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यू ट्रैप्स के लिए भी एक फेवरेट डोमेन है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन से 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में स्प्लिट होता है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है, सिस्टम के एग्जीक्यूशन मोड को ऑल्टर कर सकता है या दूसरे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट कर सकता है। क्रूशियल रूल, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ओनली तभी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं जब सीपीयू मोड बिट 0 पर सेट हो, यानी कर्नेल मोड। अगर कोई यूजर एप्लीकेशन जहां मोड बिट 1 के इक्वल है किसी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का अटेम्प्ट करता है, तो सीपीयू हार्डवेयर एक ट्रैप या हार्डवेयर फॉल्ट जनरेट करता है, जिससे अक्सर एक सेगमेंटेशन फॉल्ट या जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट होता है और ये इमीडिएटली प्रोग्राम को किल कर देता है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल्स में शामिल हैं डायरेक्ट IO इंस्ट्रक्शंस जैसे x86 आर्किटेक्चर्स पर IN और OUT जैसे इंस्ट्रक्शंस जो फिजिकल पेरिफेरल पोर्ट्स पर डायरेक्टली रीड या राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ड ड्राइव कंट्रोलर या नेटवर्क कार्ड को रॉ कमांड्स भेजना। इंटरप्ट्स को डिसेबल या इनेबल करना जैसे CLI, क्लियर इंटरप्ट फ्लैग और ASTI, सेट इंटरप्ट फ्लैग जैसे इंस्ट्रक्शंस। किसी यूजर प्रोग्राम को हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल करने की परमिशन देने का मतलब होगा कि प्रोग्राम टाइमर इंटरप्ट को रोककर पूरे कंप्यूटर को फ्रीज कर सकता है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को ट्रिगर करता है। सीपीयू मोड बिट को मॉडिफाई करना यानी मोड बिट को यूजर मोड से कर्नेल मोड में डायरेक्टली स्विच करना। अगर यूजर प्रोग्राम्स इस बिट को खुद फ्लिप कर सकते
तो सिक्योरिटी बाउंड्री पूरी तरह से यूजलेस हो जाती। मेमोरी प्रोटेक्शन रजिस्टर्स को ऑल्टर करना, जैसे पेज टेबल बेस रजिस्टर्स जैसे हार्डवेयर रजिस्टर पॉइंटर्स को अपडेट करना। फॉर एग्जाम्पल x86 CPU में CR3 रजिस्टर या बेस और लिमिट रजिस्टर्स जो प्रोसेस मेमोरी लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। हार्डवेयर टाइमर को सेट या रीसेट करना, यानी सिस्टम टाइमर इंटरवल हार्डवेयर को मॉडिफाई करना। CPU को हॉल्ट करना, जैसे सेंट्रल प्रोसेसर को पावर डाउन या फ्रीज करने के लिए HLT जैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। फिजिकल रैम मेमोरी को क्लियर करना, यानी शेयर्ड हार्डवेयर स्पेस में ब्रॉड मेमोरी वाइप ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। एक नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन एक स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन है जो दूसरे एप्लीकेशंस या अंडरलाइंग सिस्टम हार्डवेयर के लिए कोई सेफ्टी थ्रेट पैदा नहीं करता है। रूल: नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को यूजर मोड और कर्नेल मोड दोनों में फ्रीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल्स में शामिल हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे ADD, ASUB, MUL, DIV, AND, TOR, XOR। फॉर एग्जाम्पल CPU रजिस्टर्स में 2 नंबर्स को साथ में ऐड करना। लोकल रजिस्टर्स को रीड करना जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स %AX, %RBX, X0 एटसेट्रा से डेटा रीड करना। यूजर मेमोरी में डेटा ट्रांसफर जैसे MOV, लोड, स्टोर कमांड्स जो स्ट्रिक्टली उस स्पेसिफिक प्रोसेस को असाइन किए गए मेमोरी रीजन्स को टारगेट करते हैं। कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस जैसे JMP, जंप, कॉल, RET और कंडीशनल ब्रांचिंग JZ, JZ, JNZ एप्लीकेशन के अपने एलोकेटेड एड्रेस स्पेस के अंदर। सिस्टम टाइम रीड करना यानी करंट क्लॉक टाइम स्टैम्प वैल्यू को फेच करना। कई मॉडर्न आर्किटेक्चर पर टाइम रजिस्टर्स को रीड करना सेफ है और इसे एक नॉन प्रिविलेज्ड ऑपरेशन के रूप में एक्सपोज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में ट्रैप करना यानी एक ट्रैप या सिस्कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल INT0X80 सिस्कॉल SVC ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी सर्विस को परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करने के लिए। सेक्शन ब्रेक। GATE कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट, प्रिविलेज्ड वर्सेस नॉन प्रिविलेज्ड। ये श्योर करने के लिए कि आप एग्जाम के दिन कभी धोखा न खाएं, इस ब्रेकडाउन टेबल को ध्यान से स्टडी करें। यह टेबल अलग अलग CPU इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस, उनके प्रिविलेज लेवल्स और उनके रिजल्ट्स को आउटलाइन करती है। अगर वे यूजर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं जहां मोड बिट 1 के बराबर होती है, नॉन प्रिविलेज्ड एक्शंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ADD%E AX%EBX का यूज करके एडिशन परफॉर्म करना बिना किसी डिले के रन होता है। रैम में एक एलोकेटेड एरे से डेटा रीड करना भी सक्सेसफुली रन होता है। सिमिलरली एक सिस्कॉल या INT0X80 सॉफ्टवेयर ट्रैप को एग्जीक्यूट करना CPU हार्डवेयर को एक प्रीडिफाइंड एंट्री पॉइंट के जरिए सेफली कर्नल मोड में स्विच कर देता है। दूसरी तरफ यूजर मोड में प्रिविलेज्ड एक्शंस को एग्जीक्यूट करने से एक हार्डवेयर ट्रैप या CPU एक्सेप्शन ट्रिगर होता है जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इन रेस्ट्रिक्टेड एक्शंस में शामिल हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के लिए CLI पेज टेबल बेस रजिस्टर CR3 को मॉडिफाई करना IN या OUT का यूज करके डायरेक्ट हार्डवेयर पोर्ट रीड्स या राइट्स परफॉर्म करना। CPU प्रोसेसर को हॉल्ट करने के लिए HLT को एग्जीक्यूट करना और हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट इंटरवल को मॉडिफाई करना। सेक्शन ब्रेक। द सिस्टम कॉल मैकेनिज्म रिक्वेस्टिंग प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस। अब हमारे सामने एक फैसिनेटिंग पजल है। अगर यूजर मोड में चल रहा एक यूजर एप्लीकेशन फिजिकली हार्डवेयर को टच करने से ब्लॉक्ड है, तो टेक्स्ट एडिटर जैसा कोई प्रोग्राम कभी SSD में फाइल को कैसे सेव करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है या वाई-फाई नेटवर्क पर मैसेज भेजता है। आखिर एक स्टोरेज ड्राइव में बाइट्स राइट करने के लिए ड्राइव कंट्रोलर को डायरेक्ट कमांड्स भेजने की जरूरत होती है, जो कि एक प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है। यहां हमारी बैंक टेलर एनालॉजी वापस काम आती है। एक यूजर एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके बजाय जब इसे कोई हार्डवेयर एर एक्शन या प्रिविलेज्ड टास्क परफॉर्म करने की जरूरत होती है, तो इसे अपनी तरफ से एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कहना पड़ता है। यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस के बीच के इस फॉर्मल ब्रिज को सिस्टम कॉल या सिस्कॉल कहा जाता है। यह डायग्राम यूजर स्पेस से कर्नेल स्पेस तक एक सिस्टम कॉल के फ्लो को दिखाता है। एक यूजर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करती है, जिससे हार्डवेयर बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या ट्रैप ट्रिगर होता है। कर्नेल मोड में एक सिस्टम कॉल हैंडलर टेबल रिक्वेस्ट को सही ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल सर्विस पर रूट करती है, जो फिर फिजिकल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। सिस्टम कॉल क्या है?
सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि यूजर एप्लीकेशंस प्रिविलेज्ड सर्वलेटेड सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकें, जैसे कि फाइल मैनिपुलेशन, प्रोसेस क्रिएशन, हार्डवेयर एक्सेस और नेटवर्क कम्युनिकेशंस। सिस्टम कॉल्स आमतौर पर 5 प्राइमरी कैटेगरीज में आते हैं। पहला प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें शामिल हैं प्रोसेस क्रिएट करना, फोर्क, एग्जेक, प्रोसेस को टर्मिनेट करना, एग्जिट, इवेंट्स के लिए वेट करना, वेट, मेमोरी एलोकेट करना, बीआरके, एमएप। दूसरा फाइल मैनेजमेंट, जिसमें शामिल हैं फाइल्स को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट या क्लोज करना, ओपन, रीड, क्लोज, अनलिंक। तीसरा डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें शामिल हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को रिक्वेस्ट या रिलीज करना, डिवाइस बफर्स को रीड या राइट करना, आईओसीटीएल, रीड, राइट। चौथा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, जिसमें शामिल हैं सिस्टम टाइम रीड करना, प्रोसेस आईडीज, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, गेट पीआईडी, टाइम अलार्म। पांचवा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, जिसमें शामिल हैं सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करना, नेटवर्क पैकेट्स भेजना या रिसीव करना, प्रोसेसेज के बीच मेमोरी शेयर करना, सॉकेट, कनेक्ट, बाइंड, एसएचएम गेट। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल ऑफ अ सिस्टम कॉल। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हुड के नीचे क्या होता है जब कोई प्रोग्रामर सी कोड की एक सिंपल लाइन लिखता है जो स्टैंडर्ड पॉजिक्स सिस्टम रैपर फंक्शन का यूज करके डिस्क पर मौजूद फाइल से डेटा रीड करती है। ये लो लेवल सिस्टम कॉल किसी ओपन फाइल या इनपुट स्ट्रीम से डेटा का एक चंक रीड करता है और उसे मेमोरी बफर में स्टोर करता है। यहाँ सीपीयू, हार्डवेयर और ओएस कर्नेल द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इवेंट्स का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दिया गया है। यह डायग्राम यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के बीच एक सिस्टम कॉल ट्रांजिशन की स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल को दिखाता है। यह तब शुरू होता है जब कोई यूजर एप्लीकेशन किसी सिस्टम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिससे सिस्टम कॉल आइडेंटिफायर एक रजिस्टर में लोड हो जाता है और एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन ट्रिगर होता है। इससे प्रोसेसर कर्नल मोड में स्विच हो जाता है, जहां सिस्टम इंटरप्ट टेबल में एप्रोप्रिएट हैंडलर फंक्शन को लुकअप करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। फाइनली सिस्टम ओरिजिनल सीपीयू रजिस्टर्स और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करता है, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है और प्रिविलेज को वापस यूजर मोड में स्विच कर देता है ताकि एप्लीकेशन दोबारा रिज्यूम कर सके। फेज 1 यूजर स्पेस में प्रिपरेशन मोड बिट इक्वल्स 1 एप्लीकेशन कॉल्स रैपर। एप्लीकेशन यूजर स्पेस सी लाइब्रेरी फंक्शन रीड को कॉल करती है। नोट रीड एक रैपर फंक्शन है जो glibc द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो रॉ मशीन कोड असेंबली को एब्स्ट्रैक्ट करता है। आर्गुमेंट पासिंग और सेटअप। लाइब्रेरी फंक्शन पैरामीटर्स जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर, इंटीजर, मेमोरी बफर, एड्रेस और बाइट लेंथ 1024 को सिस्टम के एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस यानी एबीआई के अकॉर्डिंग डेजिग्नेटेड सीपीयू रजिस्टर्स या कॉल स्टैक पर प्लेस करता है। लोड सिस्कॉल नंबर। रीड के लिए सिस्टम कॉल आइडेंटिफायर जैसे x86 लिनक्स पर सिस्टम कॉल नंबर 0 को एक डेडिकेटेड हार्डवेयर रजिस्टर जैसे %r AXX8 में लोड किया जाता है। फेज 2 सिक्योरिटी बाउंड्री क्रॉसिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ट्रैप इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एक स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जिसे ट्रैप या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के रूप में जाना जाता है। मॉडर्न x86 प्रोसेसर्स पर यह इंस्ट्रक्शन सिस्कॉल या सिसेंटर होती है, हिस्टोरिकली int 0x80। आर्म प्रोसेसर्स पर यह इंस्ट्रक्शन SVC यानी सुपरवाइजर कॉल होती है, कर्नल मोड में हार्डवेयर ट्रांजिशन। जैसे ही CPU ट्रैप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर हार्डवेयर तुरंत 3 एटॉमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यह मोड बिट को 1 यानी यूजर मोड से 0 यानी कर्नल मोड में स्विच करता है। ये एप्लीकेशन के करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी प्रॉम काउंटर और स्टैक पॉइंटर को सेव करता है ताकि एग्जीक्यूशन बाद में सेफली रिटर्न हो सके। ये प्रोसेसर प्रिविलेजेस को एलिवेट करता है। फेज 3 कर्नेल एग्जीक्यूशन मोड बिट इक्वल्स 0। इंटरप्ट वेक्टर लुकअप सीपीयू यूजर एप्लीकेशन को यह चूज नहीं करने दे देता कि प्रोग्राम कर्नेल के अंदर कहाँ जंप करेगा, क्योंकि इससे मैलिशियस एप्लीकेशंस ओएस ऑथेंटिकेशन चेक्स को जंप कर सकती हैं। इसके बजाय सीपीयू हार्डवेयर ऑटोमेटिकली फिजिकल मेमोरी में एक फिक्स्ड प्री कॉन्फ़िगर्ड एड्रेस पर जंप करता है जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT या इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल IDT में स्टोर होता है। सिस्टम कॉल हैंडलर डिस्पैच कर्नेल का सेंट्रल सिस्टम कॉल हैंडलर रजिस्टर में सिस्टम कॉल नंबर को एग्जामिन करता है, नंबर 0 और वेरीफाई करता है कि नंबर एक वैलिड सर्विस से मैच करता है। यह चेक करता है कि इनपुट बफर पॉइंटर्स कॉलिंग एप्लीकेशन के मेमोरी स्पेस के हैं या नहीं, और फिर एक्चुअल कर्नेल फंक्शन sysread
को कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन फुल रिंग जीरो या सुपरवाइजर परमिशंस किसके साथ ऑपरेट करते हुए सिस रीड डिस्क कंट्रोलर ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करता है, रिक्वेस्टेड बाइट्स को निकालता है और उन्हें रैम में यूजर के एलोकेटेड बफर स्पेस में राइट कर देता है। फेज 4 रिटर्निंग टू यूजर स्पेस प्रिपेयर रिटर्न वैल्यू कर्नेल ऑपरेशन के रिजल्ट को जैसे कि रीड किए गए बाइट्स की संख्या या एरर होने पर -1 को एक स्टैंडर्ड रिटर्न रजिस्टर जैसे कि %RAX में स्टोर करता है। एग्जीक्यूट रिटर्न इंस्ट्रक्शन कर्नेल ट्रैप इंस्ट्रक्शन से एक हार्डवेयर रिटर्न एग्जीक्यूट करता है जैसे कि सिसरेट या आईरेट। मोड स्विच बैक टू यूजर स्पेस सीपीयू हार्डवेयर एटॉमिकली फेज 2 में सेव किए गए प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर स्टेट को रिस्टोर करता है और मोड बिट को 0 कर्नेल मोड से वापस 1 यूजर मोड में फ्लिप करता है। प्रोग्राम रिज्यूम्स कंट्रोल यूजर स्पेस में इनिशियल रीड कॉल के तुरंत बाद यूजर एप्लीकेशन को वापस मिल जाता है और उसे बैकग्राउंड में हुए इस पूरे हार्डवेयर मैजिक का पता भी नहीं चलता। सेक्शन ब्रेक टेक्निकल डीप डाइव असेंबली में एक झलक ये देखने के लिए कि रियल सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल्स को कैसे ट्रिगर करता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हुड के अंदर क्या होता है जब एक मिनिमल सी प्रोग्राम स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करता है वर्सेस ये कि अंडरलाइंग x8664 असेंबली कोड असल में कैसा दिखता है। हाई लेवल सी कोड ब्रैकेट में यूजर स्पेस एप्लीकेशन यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड पॉजिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज का यूज करके एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज को डायरेक्टली स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पर आउटपुट करने के लिए एक बेसिक लो लेवल सिस्टम कॉल को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लो लेवल x8664 असेंबली कोड ब्रैकेट में अंडर द हुड यह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट पर ग्रीटिंग कैसे प्रिंट करें और फिर प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे करें। यह सीपीयू रजिस्टर्स में आर्गुमेंट्स लोड करके और लिनक्स कर्नल में राइट और एग्जिट सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर इंटरप्ट्स को ट्रिगर करके इसे अचीव करता है। सिस्कॉल लाइन पर ध्यान दें, वह सिंगल असेंबली इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वही लाइन है जहां एग्जीक्यूशन हार्डवेयर सिक्योरिटी बाउंड्री को पार करके यूजर स्पेस ब्रैकेट में रिंग 3 से कर्नल स्पेस ब्रैकेट में रिंग 0 में ट्रांसफर होता है। सेक्शन ब्रेक ओएस प्रोटेक्शन के लिए हार्डवेयर सपोर्ट ब्रैकेट में बियॉन्ड मोड बिट्स ड्यूल मोड ऑपरेशन 2 एडिशनल क्रूशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। हार्डवेयर टाइमर्स और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स ब्रैकेट में MMU यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यूज किए जाने वाले 3 कोर हार्डवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को दिखाता है। ये यूजर और कर्नल एग्जीक्यूशन को सेपरेट करने के लिए मोड बिट प्रोग्राम्स को प्रोसेसर को मोनोपोलाइज करने से रोकने के लिए हार्डवेयर टाइमर और मेमोरी एक्सेस को ऑथराइज्ड रीजन्स तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बेस और लिमिट रजिस्टर्स को दिखाता है। नंबर 1 हार्डवेयर टाइमर्स इनफाइनाइट लूप्स और मोनोपोलाइजेशन को रोकना। क्या होगा अगर कोई यूजर प्रोग्राम व्हाइल 1 जैसे इनफाइनाइट लूप में चला जाए और कभी भी सिस्टम कॉल न करे। अगर प्रोग्राम हमेशा के लिए अर्थमेटिक कैलकुलेशंस रन करते हुए यूजर मोड में ही रहता है तो ओएस दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए सीपीयू का कंट्रोल वापस कैसे हासिल करेगा। इसका सॉल्यूशन हार्डवेयर टाइमर है। सीपीयू का कंट्रोल यूजर प्रोसेस को सौंपने से पहले कर्नल मदरबोर्ड पर एक फिजिकल क्लॉक डिवाइस ब्रैकेट में हार्डवेयर टाइमर को एक प्रिसाइज टाइम इंटरवल के बाद उदाहरण के लिए हर 10 मिलीसेकंड्स में एक इंटरप्ट ट्रिगर करने के लिए सेट करता है। जब टाइमर काउंट डाउन करके 0 पर आ जाता है तो यह सीधे सीपीयू इंटरप्ट पिंस पर एक हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है। हार्डवेयर तुरंत चल रहे यूजर प्रोग्राम को पॉज कर देता है। मोड बिट ऑटोमेटिकली 1 से 0 पर स्विच हो जाता है। एग्जीक्यूशन ओएस कर्नल के टाइमर इंटरप्ट हैंडलर पर ट्रांसफर हो जाता है। ओएस अब यह डिसाइड कर सकता है कि एप्लीकेशन को चलाते रहना है या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए एग्जीक्यूशन को किसी दूसरे टास्क पर स्विच करना है। चूंकि टाइमर एक फिजिकल हार्डवेयर सर्किट है, इसलिए यूजर मोड में चल रहा यूजर प्रोग्राम इसे बदल रोक या बाईपास नहीं कर सकता ब्रैकेट में, क्योंकि टाइमर रजिस्टर को मॉडिफाई करना एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है। बेस और लिमिट रजिस्टर्स कोलन मेमोरी बाउंड्री प्रोटेक्शन ड्यूल मोड ऑपरेशन इल्लीगल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को रोकता है, लेकिन हमें एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के एलोकेटेड मेमोरी सेगमेंट में रीड या राइट करने से भी रोकने की जरूरत है। सिंपल हार्डवेयर डिजाइन्स में सीपीयू 2 हार्डवेयर रजिस्टर्स प्रोवाइड करता है। बेस रजिस्टर कोलन ये रनिंग प्रोसेस को एलोकेटेड स्टार्टिंग फिजिकल रैम एड्रेस को होल्ड करता है। लिमिट रजिस्टर कोलन ये एलोकेटेड मेमोरी रीजन की टोटल लेंथ या साइज को होल्ड करता है। यह डायग्राम फिजिकल रैम मेमोरी स्पेस के एलोकेशन को दिखाता है और यह शो करता है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल
और इंडिविजुअल यूजर प्रोसेसेस स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट्स में मैप किए जाते हैं। ये हार्डवेयर द्वारा यूज किए जाने वाले बेस और लिमिट रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो एक प्रोसेस के मेमोरी स्पेस की बाउंड्रीज को डिफाइन और प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे ये एंश्योर होता है कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस आपस में ओवरलैप न हों या कर्नल के साथ इंटरफियर न करें। हर बार जब सीपीयू यूजर मोड में रहते हुए मेमोरी में डेटा लोड या स्टोर करने वाली किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इंटरनल हार्डवेयर ऑटोमेटिकली चेक करता है बेस एड्रेस टारगेट मेमोरी एड्रेस से लेस देन और इक्वल टू है, जो कि बेस एड्रेस प्लस लिमिट से लेस देन है। अगर कोई यूजर एप्लीकेशन इस अलाउड रेंज के बाहर किसी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने का अटेम्प्ट करती है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल स्पेस के अंदर किसी की एड्रेस को मॉडिफाई करने की कोशिश करना, तो हार्डवेयर सीपीयू सर्किट इंस्टेंटली राइट ऑपरेशन को ब्लॉक कर देता है और एक सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रैप ट्रिगर करता है, जिससे कंट्रोल कर्नल को मिल जाता है ताकि वह उस बैड एप्लीकेशन को एलिमिनेट कर सके। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में सिंपल बेस और लिमिट रजिस्टर्स इवॉल्व होकर वर्चुअल मेमोरी पेजिंग बन चुके हैं, जिसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू द्वारा मैनेज किया जाता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम चैप्टर 5 में गहराई से एक्सप्लोर करेंगे! सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल समरी यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड। चलिए एक क्लियर साइड बाय साइड कंपैरिजन मैट्रिक्स में दोनों एग्जीक्यूशन मोड्स के बीच के फंडामेंटल ऑपरेशनल डिफरेंसेस को रिव्यू करते हैं। यह टेबल यूजर मोड या यूजर स्पेस के फीचर्स और मैट्रिक्स को कर्नेल मोड या कर्नेल स्पेस के साथ कंपेयर करती है। सीपीयू मोड बिट वैल्यू के लिए यूजर मोड 1 यूज करता है और x86 सिस्टम्स पर हार्डवेयर रिंग 3 में रन करता है, जबकि कर्नेल मोड 0 यूज करता है और रिंग 0 में रन करता है। यूजर मोड नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड है और इसका मेमोरी एक्सेस स्ट्रिक्टली प्रोसेस के अपने वर्चुअल मेमोरी स्पेस तक ही लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ कर्नेल मोड सभी इंस्ट्रक्शंस रन करता है, चाहे वे प्रिविलेज्ड हों या नॉन प्रिविलेज्ड, और इसके पास सभी फिजिकल हार्डवेयर रैम और सिस्टम मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस होता है। यूजर मोड में डायरेक्ट हार्डवेयर इनपुट आउटपुट हार्डवेयर द्वारा फॉरबिडन होता है, लेकिन डिस्क, नेटवर्क और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के डायरेक्ट कंट्रोल के लिए कर्नेल मोड में यह फुली अलाउड होता है। यूजर एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजर्स, मीडिया प्लेयर्स और शेल स्क्रिप्ट्स यूजर मोड में नेटिवली रन करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, कोर सिस्टम ड्राइवर्स और इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स कर्नेल मोड में रन करते हैं। यूजर मोड में कोई वायलेशन होने पर केवल एक सीपीयू हार्डवेयर ट्रैप या फॉल्ट ट्रिगर होता है, जिससे सिर्फ वह प्रोसेस क्रैश होता है। कर्नेल मोड में वायलेशन होना कैटास्ट्रोफिक होता है, जिससे सिस्टम वाइड कर्नेल क्रैश हो जाता है, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ या कर्नेल पैनिक के रूप में भी जाना जाता है। फाइनली, जबकि यूजर मोड नेटिवली रन करता है, कर्नेल मोड में ट्रांजिशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की जरूरत होती है, जैसे कि कोई सिस्टम कॉल या ट्रैप या फिर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट। सेक्शन ब्रेक चैप्टर सेल्फ चेक और गेट प्रिपरेशन प्रैक्टिस। चलिए ड्यूल मोड ऑपरेशन और सिस्टम कॉल्स पर आपकी मास्टरी को उन कंक्रीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और मजबूत करते हैं, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने और आपको गेट 8 एग्जाम्स और टेक्निकल जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन किए गए है! सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 1 गेट स्टाइल प्रिविलेज्ड वर्सेस नॉन प्रिविलेज्ड। इनमें से कौन से एक्शंस को सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड में ही परफॉर्म किया जाना चाहिए? जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू को रीड करना, मेमोरी पेज टेबल पॉइंटर को मॉडिफाई करना टू इंटीजर वेरिएबल्स पर बिटवाइज XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना, OS सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन INT0x80 सेंड करना। आंसर और एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर है 2। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 1, 3 और 4 नॉन प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस हैं, जिन्हें यूजर मोड में रन हो रहे यूजर एप्लीकेशंस द्वारा सेफली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जहां मोड बिट 1 के इक्वल होता है। ट्रैप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ऑप्शन 4 नॉन प्रिविलेज्ड है, क्योंकि इसका पूरा पर्पस यूजर ऐप को मोड स्विच की रिक्वेस्ट करने की परमिशन देना है। ऑप्शन 2 पेज टेबल पॉइंटर को मॉडिफाई करना, हार्डवेयर मेमोरी मैपिंग्स को बदल देता है। अगर कोई यूजर एप्लीकेशन ऐसा कर सकता, तो वह कर्नेल मेमोरी को खुद से रीमैप कर सकता था, जिससे सिस्टम आइसोलेशन ब्रेक हो जाता। इसलिए यह स्ट्रिक्टली एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए कर्नेल मोड की जरूरत होती है, जहां मोड बिट 0 के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्चुअल सिक्योरिटी।
सीपीयू किसी यूजर एप्लीकेशन को सीधे मेमोरी फंक्शन पॉइंटर एड्रेस पास करने की परमिशन क्यों नहीं देता, ताकि वह कर्नेल को बता सके कि सिस्टम कॉल होने पर कर्नेल स्पेस के अंदर कहां जंप करना है। आंसर और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन: अगर कोई यूजर एप्लीकेशन ट्रैप के दौरान कर्नेल स्पेस के अंदर किसी भी मनमाने एग्जीक्यूशन एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकता, तो एक मैलिशियस प्रोग्रामर ऐसा एड्रेस दे सकता था जो ओएस कर्नेल के ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी चेक को बाईपास करके जंप कर जाए। इसे रोकने के लिए सीपीयू एक हार्डवेयर एनफोर्स्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल आईवीटी या सिस्टम कॉल डिस्पैच टेबल पर रिलाई करता है, जो कर्नेल द्वारा स्ट्रिक्टली बूट टाइम पर इनिशियलाइज किया जाता है। एप्लीकेशन केवल एक सिस्टम कॉल आईडी नंबर स्पेसिफाई कर सकता है और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑथराइज्ड एक फिक्स्ड सिक्योर लोकेशन पर जंप करने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3, हार्डवेयर प्रोटेक्शन। क्या चीज किसी मैलिशियस यूजर प्रोसेस को व्हाइल वन जैसे इनफाइनाइट लूप को एग्जीक्यूट करने से और बाकी सभी एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर कभी रन होने से रोकती है? आंसर और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन: हार्डवेयर टाइमर सीपीयू कंट्रोल को एक यूजर एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले कर्नेल एक फिजिकल क्लॉक हार्डवेयर काउंटर सेट करता है। जब टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है तो हार्डवेयर टाइमर सीपीयू बस पर एक फिजिकल हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है। यह सीपीयू हार्डवेयर को मोड बिट को 1 से वापस 0 पर ऑटोमेटिकली स्विच करने के लिए फोर्स करता है और एग्जीक्यूशन कंट्रोल को वापस कर्नेल के टाइमर इंटरप्ट हैंडलर पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे ओएस रनअवे एप्लीकेशन को प्रीएम्प्ट कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। रैप अप और लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हमने उन हार्डवेयर सीक्रेट्स को अनमास्क किया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मशीन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल देते हैं। ड्यूल मोड ऑपरेशन सीपीयू मोड बिट का यूज करके एक सैंडबॉक्स्ड एग्जीक्यूशन बैरियर क्रिएट करता है। कर्नेल मोड 0 वर्सेस यूजर मोड 1। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जैसे इंटरप्ट्स को डिसेबल करना, टाइमर्स को मॉडिफाई करना और डायरेक्ट हार्डवेयर आईओ यूजर एप्लीकेशन से फिजिकली दूर लॉक होते हैं। सिस्टम कॉल्स एक कंट्रोल्ड सिक्योर विंडो की तरह काम करते हैं, जैसे एक बैंक टेलर स्लॉट जो एप्लीकेशंस को सॉफ्टवेयर ट्रैप्स के जरिए सेफली हार्डवेयर एक्शंस रिक्वेस्ट करने की परमिशन देता है। हार्डवेयर टाइमर्स और मेमोरी बाउंड्री प्रोटेक्शन ये एंश्योर करते हैं कि कोई भी सिंगल एप्लीकेशन सिस्टम को फ्रीज न कर सके या किसी दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी को करप्ट न कर सके। अब जब हम समझ गए हैं कि हार्डवेयर और कर्नेल प्रोसेसर लेवल पर सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल क्वेश्चन सामने आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल खुद इंटरनली कैसे स्ट्रक्चर्ड है? क्या कर्नेल को एक जायंट सिंगल बाइनरी फाइल के रूप में बनाया गया है जो सब कुछ हैंडल करती है, या इसे छोटे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में तोड़ा गया है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? अगले सेक्शन में 1.5 ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक, लेयर्ड माइक्रो कर्नेल मॉड्यूल्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए यूज होने वाले मेजर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। लिनक्स के पावरफुल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से लेकर मिनिक्स और क्यूएनएक्स के सिक्योर माइक्रो कर्नेल्स तक।